हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। और कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने उसके कुछ सवाल देखे थे, पहला दूसरा तीसरा हल किए थे। अब हम चौथा सवाल देखते हैं इसका। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। यानी कि इसमें एक समबाहुभुज अंतःकोण 165 डिग्री का है। अब इसमें अंतःकोण का मान दे रखा है 165 डिग्री तथा हमें इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें इसका जो फॉर्मूला है प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करने का जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटेवा n। अब यहाँ पर अब हम फॉर्मूले के अनुसार कॉल करते हैं तो इसके बराबर में 165 हो जाएगा। बराबर में 100 जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं n-2 इंटू 180 बटेवा n बराबर 165 बटेवा 1। अब यहाँ इनका वज्र गुणा कर लेते हैं हम। वज्र गुणा करते हैं तो एक को ऐसे गुणा करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं कोष्टक में वज्र गुणा एक को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर n कोष्टक n-2 इंटू 180 बराबर n कोष्टक 165। यहाँ पर n-2 इंटू 180 बराबर 165 n। 180 को n से गुणा किया, 180 n माइनस 8 गुणा 36 यानी 360 बराबर 165 n। अब 180 n 165 का इधर पक्षांतर होगा 165 n और 360 का उधर पक्षांतर करते हैं तो प्लस का हो जाएगा 360। अब 180 में से 165 घटाते हैं तो यहाँ आ जाएगा आपके 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ हासिल लिया तो 7 बच गए, 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा और 1 में से 1 गया तो 0। और यहाँ पर 15 n बराबर 360 तो n बराबर 360 बटेवा 15। n बराबर 15 दूना 30 और 15 चौक 60 यानी कि 24 इसकी भुजाओं की संख्या आ जाएगी। जो भुजाएं 24 भुजाएं उस समबाहुभुज की प्राप्त होती है। अब पांचवा जो है, क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 डिग्री हो। यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण का जो माप है वो 22 डिग्री हो। तो हम इसको हल करते हैं। प्रश्न 5 बाह्य कोण का माप, बाह्य कोण का माप 22 डिग्री। अब फॉर्मूले के अनुसार हल करते हैं हम। 360 बटेवा n 360 बटेवा n बराबर 22 बटेवा 1। यहाँ पर भी वज्र गुणा होगा तो 360 को 1 से गुणा करेंगे 360 ही आएगा और यहाँ आ जाएगा 22 इंटू n। 360 बराबर 22 n, n बराबर 360
बटेवा 22। अब इन दोनों को काटते हैं, 2 के पाड़े से काट लेते हैं तो 180 बटेवा 11, 11 एकम 11 एक बार भाग जाता है, फिर बचते हैं 7, 70, 11 छंग 66, फिर इसके बाद 6 बचे, 11 छंग 66 और भाग देख लेते हैं यहाँ पर 180 बटेवा 11, 11 एकम 11, फिर बचा 7, 70, 11 छंग 66, तो ये बचा 4, तो यहाँ पर 4 बटेवा 11, यानी कि जिसका आंसर बता 16 से 4 बटेवा 11। ये आंसर जो है हमें पूर्ण रूप से पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, मिश्र भिन्न प्राप्त हो रही है, या अगर हम इसको 10 बिलों में बदलना चाहें तो उसमें बदल सकते हैं। इसीलिए ऐसी आकृति बनाना संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसी का दूसरा 5 में 2 है तो सवाल ये वाला हुआ। अब बी वाला देखते हैं, क्या किसी बहुभुज के अंतःकोण हो सकता है या नहीं? क्या किसी बहुभुज समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों? तो इसको हल करने के लिए भी हम क्या 22 डिग्री हो सकता है क्या? ये जो दे रखा है फॉर्मूला है अंतःकोण का, जो सूत्र है अपने पास इसी का बी वाला, वो है n-2 इंटू 180 बटेवा n। ये इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसको हल करते हैं तो n-2 इंटू 180 बटेवा n बराबर 22 बटेवा 1। यहाँ पर भी वजह गुणा करते हैं, एक को इससे गुणा करते हैं तो n-2 इंटू 180 बराबर 22 इंटू n। तो यहाँ पर 180 को n से गुणा किया, 180 n माइनस 18 36 360 बराबर 22 n। 22 n। अब 180 22 n का इधर पक्षांतर करते हैं, 180 n माइनस 22 n और 360 उधर गया तो प्लस का हो गया। अब 180 में से 22 घटाते हैं हम तो 10 में से 2 गए तो 8, यहाँ हो गए अपने 507, एक इधर गया 7 बचा, 7 में से 2 गया तो 5, 1 यानी 158, n बराबर 360, n बराबर 360 बटेवा 158। अब इसको हल करते हैं, 2 से दोनों को काट लेते हैं तो ये कट जाएगा 180 बार और ये कट जाएगा 79 बार। तो अगर हम इसको भी हल करते हैं तो ऐसा भी एक बहुभुज समबाहुभुज संभव नहीं है। ये इसका आंसर जो मिलता है इसका पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती आंसर के रूप में, तो इससे संभव नहीं है। ऐसी एक समबाहुभुज आकृति बनाना संभव नहीं है जिसकी प्रत्येक बाह्य कोण का मान जो है वो 22 डिग्री हो, सॉरी अंतःकोण का, ये अंतःकोण के लिए संभव नहीं है, अंतःकोण का मान 22 डिग्री हो। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है छठा प्रश्न, किसी बहुभुज, इसमें 2 प्रश्न दे रखे हैं तो ये वाला लेते हैं, किसी बहुभुज में समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश तक का अंतःकोण संभव है, कितने अंश तक का अंतःकोण संभव है। तो इसमें ए वाला जो है ये फॉर्मूले के अनुसार कोष्टक 3-2 इंटू 180, क्योंकि समबाहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए, क्योंकि समबाहुभुज में कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए। समबाहुभुज
में कम से कम 3 भुजा होनी आवश्यक होती है, क्योंकि कम से कम 3 भुजा से कम से तो कोई आकृति बहुभुज की आकृति बनती नहीं है। जैसे हम एक आकृति उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज बनाते हैं तो तीनों भुजाएं इसकी समान है, तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति बनती है। तो कम से कम 3 भुजा होनी चाहिए। और अपने पास जो फॉर्मूला है उसमें ये हो गया n का मान। जैसे अपने पास n जो है, ये जो फॉर्मूला है n - 2 × 180 बटेवा n, तो यहाँ पर n बराबर आपके 3 हो गया, तो 3 - 2 × 180 बटेवा 3, 3 में से 2 घटाया तो 1 बचा, तो 1 को 180 से गुणा किया 180 आया, 180 बटेवा 3, तो 6 × 18, तो यानी कि ये 60 डिग्री। तो इस प्रकार से 60 डिग्री का कोण बनाना संभव है, अंतः कोण इसका 60 डिग्री प्राप्त होता है। इसका 60 डिग्री कोण प्राप्त होता है, यानी कि अब इसी का जो बी वाला सवाल है वो लेते हैं हम छठे का। किसी बहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश तक का बाह्य कोण संभव है? बाह्य कोण संभव है, कम से कम अंश का अंतः कोण 60 डिग्री है। अगर किसी 60 डिग्री अंतः कोण है तो किसी भुजा जैसे माना कि यह करती है, तो अगर यहाँ पर 60 डिग्री कोण बन रहा है तो बाह्य कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ दोनों जो कोण बनते हैं उन दोनों कोणों का योग होता है 180, तो हम इसको 180 - 60 बराबर 120 डिग्री का, यानी कि कम से कम बाह्य जो कोण बनता है वो 120 डिग्री का बनता है। क्योंकि अगर इधर भी देखते हैं तो यहाँ पर 60 डिग्री है, तो इधर यहाँ जो दोनों योग हैं इस दोनों का योग 180 होता है, 180 - 60 बराबर 120। अगर आप DS क्लासेस पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।